अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमने ये 18.5 एक्सरसाइज है, इसका पहला सवाल लिया है। इन सवालात में आपने बस ये बात याद रखनी है कि आपको फिगर बनानी आनी चाहिए अच्छे से। फिगर कौन सी बनेगी? कोई 3 फिगर 30 की, 60 की या 45 की बनेगी। उन फिगर को आपने किस तरह हैंडल करना है, आपने ये देखना है कि देखिए हमारे पास हमने पोस्टुलेट पढ़े हुए हैं। पोस्टुलेट क्या हैं? ये पोस्टुलेट है साइड, एंगल एंड साइड, कॉन्ग्रुएंट है साइड, एंगल एंड साइड के। इस पोस्टुलेट में बेटा आपको क्वेश्चन में साइड और एंगल दिया है तो साइड आपसे पूछी जाएगी, और अगर आपको साइड साइड दे दिया है तो एंगल आपसे पूछा जाएगा। बस ये आपने याद रखना है। 3 चीज़ें हैं, कोई 2 मिलेंगी और कोई तीसरी पूछेंगे आपसे। 2 कौन सी मिलेंगी? या दोनों साइड मिल जाएंगी तो एंगल पूछ लेंगे, या एंगल और साइड मिल जाएगी तो साइड पूछ लेंगे। इसको जहन में रखना है आपने बात को। अभी हमने देखे जो क्वेश्चन करना है तो ट्री मैंने शॉर्ट करके लिखा बेटा ताकि आप बात को समझ सकें। ट्री डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से। कहाँ पर? ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर। ठीक है। ये फिर है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज। हमें पता चल गया हमें 30 का एंगल बनाना है। फाइंड हाइट ऑफ ट्री। अब हमें 30 का एंगल बनाना है, ये हमें पता चला। फिर हम उसके नाम बाद में लिखते हैं। हमने यहाँ देखे 30 का हमने बना लिया ट्रायंगल, ये हम आपको सिखा चुके हैं। ये आपने 30 का बनाया, आप स्केल से बनाइएगा 30 का। ये हमने लिखा 30 डिग्री। हम जानते हैं कि 30 ए पर होता है। ये राइट एंगल है, ये इसका नाम है सी। और ये हमने बाकी दूसरा ये जो बच गया इसका नाम हमने रख दिया बी। सी के सामने स्मॉल सी, नाउ स्मॉल ए एंड द स्मॉल बी। अब आपको हर सवाल में सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेनी है, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री चलेगी नहीं। नेमिंग क्या है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, यानी कि अमूद। थीटा के सामने वाला या मुखालिफ ज़िला अमूद कहलाता है। नॉट द एडजेसेंट साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द बेस, यानी अमूद के बराबर वाला ज़िला कायदा कहलाता है। और क्या है? राइट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, यानी कि अपोजिट साइड क्या कहलाती है? वितर कहलाती है। कायमा ज़ाविये के सामने वाला ज़िला वितर कहलाता है। अब हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ग्राउंड में एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट है ग्राउंड में, और ये ट्री है, ये हमने बना लिया, ये हमने ट्री बना लिया। जनाब जी आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्री बना लेंगी, बाकी मेरा ट्री तो बस ऐसा है, आप इसी को कबूल कर लें। ये हो गया हमारा ट्री, ठीक है, ये ट्री है। अब उन्होंने कहा कि ये डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर के दूरी पर है, मीन्स डिस्टेंस 50 मीटर, ये हो गया। अब उन्होंने ये हमसे पूछा है, हम क्या करेंगे? पूछे वाली हर साइड को हम सपोज कर लेंगे एक्स, ताकि हमें सहूलत रहे कि हमने हर क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा हमने उसे एक्स सपोज कर लिया। अब हमें सिर्फ ये बताना है, इसमें डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ये बताना पड़ता है क्या पूछा है। अब हम यहाँ से उठाएंगे ना वर्ड, ताकि आप इंग्लिश के स्पेलिंग भी यहीं से देख लें। हम लिखेंगे सपोज हाइट ऑफ ट्री, तो हम कहाँ लिखे? हम यहाँ लिख लेते हैं। देखें, हम लिखेंगे सपोज, यहाँ कर लेते हैं सपोज द हाइट ऑफ ट्री इज़ इक्वल कितनी? 50 मीटर। ठीक है, ये आप लिख लें 50 मीटर। मीटर का खाली एम लगा दें, आपकी मर्ज़ी। अभी हम थीटा रेशो बना लेते हैं। देखिए रेशो में आप अब गौर से मेरी बात सुनें। रेशो में आपने ये करना है, दी गई साइड जो वैल्यू दे रखी है और पूछी गई साइड, दोनों के दरमियान आपको रेशो बनाना है। अगर फिगर आपने रॉन्ग कर दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अभी हमारे पास इन दोनों साइड को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है? बेस ओवर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमें दोनों में से कोई एक रेशो बनाना है। आप कोशिश ये करें बेटा कि आप रेशो वो बनाएं जो आपको कैलकुलेटर से वैल्यू मिल जाए आसानी से। मीन्स आप शुरू के 3 रेशो लें, साइन, कॉस और टेन, तो आप सवाल जल्दी में करेंगी, कोई इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर हम ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमें पता है कि 10 बनेगा, तो क्यों ना हम ये ले लें। अब हम ये यहाँ कर लेते हैं। हमने पहले लिखा यहाँ परपेंडिकुलर ऑब्लिक
बेस। उर्दू में क्योंकि उर्दू बच्चे भी होते हैं तो हम लिखेंगे अमूद, और ये हमने लिखा कायदा। और यहाँ इस रेशो के तहत क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, और हमें फिगर में कितना दिया है 30 डिग्रीज, तो हमने लिखा 10 30 डिग्री हमने लिख दिया है। अभी हम यहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें x है, और उसके अलावा बेस यानी कायदे की वैल्यू क्या है, हमें 50 मीटर दी है, हमने 50 डाल दिया। अब जो आपके काम की चीज़ है आप उसको बस निकाल के यहाँ रख लें, जिससे हमने सवाल को चलाना है। तो हमने क्वेश्चन को चलाना है 10:30, ताकि सवाल थोड़ा बड़ा भी हो जाए, बिल्कुल छोटा सा ना रहे, और x ऑब्लिक हमने 50 लिख दिया। अब हमने 10:30 की कैलकुलेटर में वैल्यू लिखी। आपको वैल्यू निकालनी आती है कि आप क्या करेंगी, पहले टेंजेंट दबाएंगी, 10 दबाएंगी, फिर 30 दबाएंगी, प्रेस करेंगी, और फिर इक्वल प्रेस करेंगी, तो आपके पास 10:30 की वैल्यू आ जाएगी 0.5775 एंड इज़ इक्वल x ऑब्लिक 50 आपने लिख दिया, x ऑब्लिक 50। अभी हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं हमें इनको बाय क्रॉस करना है, क्योंकि x मालूम करना है, तो हमने लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट करके लिख दें आप। अब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल क्या है, आप देखें हमने लिखा 0.5775 एंड इंटू 50। आप बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 28.87 मीटर। अब x क्या है हमें यहाँ पर ज़रूर बताना है। हमने ऊपर देखेंगे सपोज किया है द हाइट ऑफ ट्री, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे देयर फॉर क्या हो जाएगा, यानी इसलिए, उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे, इसलिए देयर फॉर द हाइट ऑफ ट्री इज़ इक्वल 28.87 मीटर। समझ आया बेटा। अभी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फिगर सही बनानी है, और सही बनाने के बाद ही आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यह आपका आंसर और इंतहाई आसान सवाल है, और पेपर में इसमें से एक सवाल है, एक या दो सवाल समझें कि पेपर में मौजूद हैं। उर्दू मीडियम क्या लिखेंगे इसमें, उर्दू मीडियम लिखेंगे इसलिए दरख्त की ऊंचाई इतने मीटर है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, तभी जब भी वीडियो डाउनलोड होगी कोई और अपलोड मैं करूँगी तो वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको बेल भी पहुँचे और आपको साउंड आ जाए, ताकि आपकी मैम ने वीडियो जो है वो डाउनलोड की है, इसमें अपलोड की है, तो उस वीडियो को देख के आपने कमेंट्स भी देने हैं। और बेटा इस बात के लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि कमेंट्स कोई अगर रफ़ दे देता है तो नो प्रॉब्लम। दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं। लोग अच्छाई को बुराई में लपेटने की कोशिश करते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें क्या समझ रहा है। हमें ये है कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं और तमाम जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो बच्चे अच्छे नंबर लें और अच्छे नंबरों में पास हो जाएं, कम से कम फ़ेल होने से बचें। और ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा, सवाब देगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सबको, मेरी बेटियों को और बेटों को, सब बच्चों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा। उन्हें मेडिकल में करेगा या इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, जो आपकी ख्वाहिश है। लेकिन दिल आपने नेक रखना है, इरादे नेक रखने हैं। समझ आ गया है, सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद बेल का आइकन जो है उसको भी प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने कमेंट देने हैं। कमेंट अगर नहीं दे सके तो उसमें कोई बना होगा, इमोजी बना होता है, कोई भी इमोजी है वो आप सेंड कर सकती हैं। तो उससे ये है कि आप आराम से, हमारा ये चैनल चलने लग पड़ेगा और आप सबका भला होगा। अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।